लेक आप देख रहे हैं कि हार्ट शेप नज़र आती है। ज़रा थोड़ा ऊपर से आप देखेंगे या प्लेन से भी देखेंगे तो बिल्कुल हार्ट शेप है। इसको मैंने अपनी लेट मदर के उस पर मैंने इसको हार्ट शेप का एक कॉर्नर दिया और ये बड़ा खूबसूरत लगता है ऊपर से। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक जहाज़ यहाँ खड़ा है जो आपने देखा होगा DC-3, ये जाके एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ स्कर्दू एयरपोर्ट से। इसमें हाजी साहिबान बैठे हुए थे, तो वो टेक ऑफ हुआ तो उसका इंजन फेल हो गया। तो वो इंजन फेल होने पर वो पायलट वापस टर्न नहीं कर सका, तो उसने डिच कर दिया इंडस रिवर में। तो जो हाजी साहबान बैठे थे वो उठे, उनने आगे उतरे तो कहते हैं कि हम किधर आए हैं? कहते हैं हम चाय पीने के लिए रुके हैं। तो कैप्टन ने उनको कहा, तो जब उन्होंने पाँव नीचे रखा तो देखा रेत है और पीछे के पहाड़ हैं। इंडस रिवर में वो पड़ा हुआ था, तो उसमें से पानी गुजरता था। मेरे लेट फादर ने सिविल एविएशन को अप्रोच किया कि ये मुझे दे दें, मैं इसको ले जाऊंगा कचूरा लेक के पास। तो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की। उसके बाद उनकी टीम आई जिन्होंने कहा जी ये हम गवर्नमेंट ने कहा है आप ले सकते हैं और हम 500 रुपीज़ इसकी डिमांड है। ये है 1953-54 की बात। तो मेरे फादर ने कहा ये आप उठा के ले जाए, अगर 500 रुपये मांग रहे हैं तो खुद ही ले जाए उठा के। तो फिर जब उसका सौदा जब हुआ तो 150 का ख़रीदा गया ये, और 150 का लेके तो कई 150 लगे इसको यहाँ लाने के लिए, क्योंकि वहाँ इंडस रिवर के रेत में से खींच के लाना, याक लगाए, पता नहीं क्या क्या बंदे लगाए, याल ही करते करते इसको हमने यहाँ 3 महीने में पहुँचाया। उसके बाद हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, तो हमने इसके अंदर फिर पेरेंट्स का रूम बन गया, ड्राइंग रूम बन गया, पीछे बंक बेड बन गए। तो छुट्टियों में हम यहाँ के रहा करते थे। ये रिज़ॉर्ट 1983 में खोला गया था। मेरे फादर लेट फादर ब्रिगेडियर असलम ख़ान उनका नाम है। उनका विज़न था कि इस इलाके में कुछ बिज़नेस लेके आएँ, ताकि इधर इकॉनमी कोई नहीं थी उस ज़माने में, तो ओनली इकॉनमी वाज टूरिज़म। उस सोच पे उन्होंने ये इलाका देखा। लेक उन्होंने देखी, ये नेचुरल लेक है, इसमें स्प्रिंग्स हैं और इस लेक की डेप्थ है 44 फीट, और इसका जो पानी है वो आउटलेट इंडस रिवर में जाता है। वेरी क्लीन वाटर, वेरी क्लियर। ज़रा ठंडा है ज़्यादा थोड़ा। पीपल डू स्विम, फॉरनर्स आते हैं स्विम करते हैं इसमें आके। तो इवेंचुअली हमने फिर ज़मीन यहाँ से ख़रीदी लोकल से। इसको फिर हमने प्लांटेशन शुरू की। कुछ नहीं था यहाँ पे, नथिंग, नॉट इवन एक दरख्त भी नहीं था। तो इतने साल लगा के तैयार किया। 83 में खोला गया और उसके बाद 83 के बाद हम एक्सपेंड करते गए। ये मेरे मरूम फादर ने इसका नाम जब शेंग्रीला रखा, तो रखने के बाद उन्होंने सोचा कि इसके नाम के साथ कुछ चीज़ चलनी चाहिए। शेंग्रीला का मतलब क्या है? तो चाइनीज़ में इसका मतलब है हेवन ऑन अर्थ। ये हेवन ऑन अर्थ है। ये यहाँ पे वेदर, यहाँ के लोग, गिलगित बल्तिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा ये एरिया है कि यहाँ पे आके इंसान फ्रेश हो जाता है। उधर होटल से बैठ के जब मैं सामने ये व्यू देख रहा था ना, तो मैं तकरीबन 6-7 घंटे बैठा रहा हूँ। और बस मैं ऐसे ना जैसे बस मस्त होके बैठा रहा, मेरे से कहीं और देखा ही नहीं जा रहा था। इतना साफ़ आसमान, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बस मेरा तो ना जैसे पैसे पूरे हो गए। अच्छी बात यह है कि गेस्ट हाउस बहुत बन रहे हैं, अच्छी बात है टूरिज़म के लिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स है नहीं, बहुत कम एकोमोडेशन है स्कर्दू में। एंड वी आर अभी भी हमें प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं। हम रूम्स और बना रहे हैं,
वी आर प्लानिंग टू मेक 100 रूम्स, क्योंकि रश इतना हो गया कि हम जगह नहीं मिलती हमारे पास। वी हैव टोटली बुक्ड आवर टिल जून जुलाई अगस्त। इनफैक्ट 2 साल में मैं देख रहा हूँ और होटल्स भी आ रहे हैं, उन्होंने जगह ले ली हैं, सर्वे कर रहे हैं और शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, होटल्स आएंगे।